कटोरी के अंदर गया है सारा आटा। ये कह रहे हो कटोरी से क्यों बनाया तुम? बनने शेल पकाना तो आता है नहीं, बस पका रही हूँ। गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर वेदू अपने अंदाज में आपको हेलो बोल रही है, तो एक मिनट मैं इसको उठा लेती हूँ। तो ये रो रही थी, इसको मैंने उठा लिया क्योंकि ये बिल्कुल भी बोलने नहीं देती, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे से बजता। तो ये व्लॉग मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी। दो उनको पता भी नहीं है कि उनका कौन सा साल है, ये इवन उनको डेट तक नहीं पता थी। लेकिन किसी भाई वगैरह की मतलब कजन में तो नेपाल में क्या होना है कि तारीख नहीं होती, गते बोलते हैं। और वहाँ पर साल भी है जो 2000 आई थिंक 74 चल रहा है, तो उसका वहाँ का हिसाब से। तो उसकी शादी हुई थी 5-6 साल पहले। तो फिर उस हिसाब से उनको पता है कि आज मतलब इस गते को हमारे भी हुए थे, तो डेट का तो उससे पता लगा। सन उनको लिटरली नहीं पता कौन सा है, तो उनकी सिल्वर जुबली तो कब की हो चुकी है। तो हमने सोचा बर्थडे का तो इतना ब्लॉग सबका डलता है, तो क्यों ना फिर एनिवर्सरी का उनका डाला जाए। तो इसलिए फिर ये पर्पज था बनाने का। तो बस अब 8 बज रहे हैं अभी, तो बस केक लेकर आएंगे, फिर उसके बाद केक कटिंग करेंगे। और मम्मी पापा ने वो तो वोट पे जा रही है ना तू? मैं यहाँ पे आ रही हूँ। भाई बैंड बजी पड़ी, बता नहीं सकती मैं। चलो फिलहाल तो केक कटिंग करेंगे तो सारा मैं आपको दिखाऊंगी। तो फिलहाल पहले इसको शटल कर लिया जाए, तो मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओए, ओए। तो ये आ गई है हमारी मम्मी खुद की एनिवर्सरी में खाना बनाते हुए। क्या बन रहे हैं ये बता दो जरा। शेल बन रहे, शेल पकाना तो आता है नहीं, बस पका रही हूँ। तो गांव के जो फेमस होते हैं शेल, मतलब कोई भी अच्छा ओकेजन होता तो बनाए जाते, तो ट्राई कर रही है मम्मी। चावल का आटा लेकर आए थे, भाई गए थे रिसेंटली गांव, तो ये बन रहे हैं। तो ऐसे बनाए जाते, जलेबी की तरह बनते हैं ये गाइस। मेरे को आता नहीं है तो इसीलिए ढंग के नहीं बन गया। तो चलो जैसा भी है जो बन रहा है। और ये सैलेड भी कट गया है और सब्जी वगैरह और पूरी बनेगी। और यहाँ पर मंगाए थे मोमो, पनीर के मोमो। कटोरी के अंदर गया है सारा आटा। ये कह रहे हो कटोरी से क्यों बनाया तुमने ये? अरे कुछ और डालते हैं तो इसीलिए अच्छे होते हैं। मम्मी तुम जैसे बनाते हो वैसे बनाओ ना, ये कटोरे के साइड से ना तेल भी उछल के आएगा सारा। ये भी बढ़िया। हाँ ये अच्छा होता है ना, ये अच्छे होते हैं। कटोरी ये बना, ऐसे एक्सपेरिमेंट मत करना गाइस घर पे। अरे कुछ डाल के ऐसे बनते थे ना, पता नहीं कैसे बनाते हैं, मुझे नहीं आते ये सब। मेयोनीज नहीं खानी, डालना प्लेट में डालो। देखो रुक जा, मैं अलग से देती हूँ फिर। हैं? एग तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं पसंद है वाली मेयोनीज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं इस वीडियो का अब जाके वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो प्लीज़ अगर पीछे से कुछ भी आवाज़ आती है बेबी की, क्योंकि छोटा बेबी है, तो अगर वो आवाज़ आएगी तो प्लीज़ बेयर कर देना। तो मम्मी मेरे से कब से पूछ रही थी तूने अब तक वीडियो डाली नहीं, तो मैं कहा मम्मी मैंने अभी किया नहीं है एडिट, तो डाल डाल दूंगी बहुत जल्दी। तो बस अब टाइम मिला तो अब जाके मैंने किया। तो एनिवर्सरी थी इस दिन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वीडियो की स्टार्टिंग में सारा मैंने बता दिया है। तो बस यहाँ आ चुके थे और थोड़े से मोमो मंगवाए थे मैंने इनसे, पनीर के ले आना तो मन कर रहा था। और यहाँ पर इसके मामा ने, छोटे मामा ने पकड़ रखा था वेदू को। तो मम्मी कहती यार ऐसे तुम मत पकड़ा करो, उसके गाल आँख सब लटक जाएंगे। खैर ऐसा तो नहीं होता, बट चलो उनको पता होता है, तो इसलिए ज़्यादा कोशिश कि न्यूबॉर्न को हमेशा ऐसे ही करके पकड़ना चाहिए गोदी में, जैसे पीछे उसने ले रखा है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले
टीका ही लगाते हैं, चाहे बर्थडे हो कोई भी ओकेशन होता है तो तो एनिवर्सरी थी तो इसलिए सबसे पहले टीका लगाया मम्मी ने, पहले पापा को फिर बाकी हम सबको लगाया था और फिर किया था केक कट। तो हमारे जो पापा है वो एक्सप्रेसिव तो बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल ही अपना एक कोने में वो बैठे रहते हैं, बस वो टीवी ज़्यादा बात मतलब बात भी नहीं करते, बोलते भी नहीं है ज़्यादा। अ, ऐसे ही है, होते हैं ना कोई कोई तो वैसे ही है हमारे पापा। तो रखा हुआ था कि तो वो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं, मैं उस टाइम रूम में थी तो बस उतनी आवाज़ आई थी, कहते क्या है ये, क्या करना है इसका, जल्दी करो। तो भाई इतनी हंसी आ रही थी, मतलब क्या ही है। तो अभी आप आगे सुनोगे भी, जब केक वगैरह काटेंगे ना तो मम्मी तो पापा को खिलाती है, पापा ने खिलाया नहीं, तो उस टाइम आप सुनना। तो ऐसा ही है यार, पुराने लोगों तो चलो पता लग गया कि इस डेट में आता है, वैसे तो कहाँ ही पता होता है पहले की डेट्स, मतलब कब होता था कब नहीं होता, तो वहाँ तो वैसे ही हमारी तारीख नहीं चलती, कोई और चलता है गते करके, तो वो इतना पता नहीं लगता है। तो चलो जब पता है तो फिर क्यों ना काटे। तो अभी आप सुनना ज़रा आगे का। चलो अब काटो दिखा। खिला तो दे। पापा ने मुझे कितना खिलाया। खाने में तो हाथ नहीं तेरे। लो तो सुना आपने, तो पापा ने जब उठाया था मुझे लगा शायद मम्मी को खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने मुंह में डाला और सीधा फिर जाके अंदर चले गए टीवी देखने दोबारा से। तो बस ऐसे ही है हमारे पापा। तो बस फिर केक वगैरह कट किया था, फिर जो खाना था उसमें मैंने मम्मी की थोड़ी हेल्प कराई, पूड़ी मतलब अगर पूड़ियाँ वगैरह तलते हैं तो एक बंदा बेलता रहे तो एक थोड़ा उन उसको पलटाते रहे तो इजी रहता है। तो बस फिर चले गए थे हम किचन में केक वगैरह खाकर। और खाने में था शेल रोटी बोलते हैं। तो शेल रोटी बोला जाता है कि आई थिंक शेल बोला जाता है, काफ़ी मतलब बनता है, ओकेजन होता है जब मकर संक्रांति होती है, लोहड़ी होती है गाँव में, तो काफ़ी कुछ बनाया जाता है। तो ये भी एक जब जैसे होता है ना किसी मतलब घर में कुछ भी ओकेजन होती है, चाहे बर्थडे होती है, कुछ भी हो, या कढ़ाई रखते हैं बोलते हैं, तो पूड़ियाँ वगैरह बनाई जाती है और भी चीज़ें बनाते हैं। तो हमारे वहाँ पर भी ऐसा तो एक्स्ट्रा है। तो आया था आटा, गया था भाई अभी रिसेंटली किसी की मैरिज में, तो गाँव से आया हुआ था ये चावल का आटा ना। तो मम्मी ने बोला कि ये चावल की शेल बनाने जैसा ही है, इसकी चावल की रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती। तो बना तो था, लेकिन मम्मी ये है कि हम यहाँ पर यार कौन खाता है ज़्यादा, गाँव गाँव में ही खाई जाती है सब चीज़ें। तो जैसा भी था तो बस मम्मी ने बना दिया था, तो ट्राई कर रही थी कि कटोरी से किसका देखा, आई थिंक गाँव में बनाते थे कि क्या, तो मम्मी उससे ट्राई कर रही थी कि ईज़िली बन जाए या पतले-पतले बने, लेकिन वो कटोरी ही उसमें डूब गई थी भाई। वो आपने देखा होगा ना स्टार्टिंग में वीडियो में, तो ऐसा। तो ये था पूरी प्लेट जो भी था खाने की। तो मटर पनीर था, पूड़ी, सैलेड, खीरा, टमाटर और साथ में था बूंदी का रायता। तो काफ़ी अच्छा था, मैंने भी खाई पूड़ियाँ। अगले दिन वैसे वेदू थोड़ी परेशान हुई भी थी, क्योंकि अभी उसको ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है, तो आई थिंक उसको गैस वगैरह बन रही थी क्या, तो मैंने खाया तो खाया, चलो कोई नहीं यार, कभी-कभार ही खाते, कौन सा रोज़ पूड़ियाँ खानी होती है। तो आप सुन रहे हो कि इसकी आवाज़ आ रही है, तो बस ऐसे ही है, बस ये कि रोना स्टार्ट ना कर दे वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी एडिट करने में। तो यही था गाइस ओवरऑल वीडियो। तो एनिवर्सरी सबके बर्थडे वगैरह डाले हैं, तो एनिवर्सरी का व्लॉग क्यों ना डालना चाहिए, सोचा था मैंने। तो बस मम्मी को, मम्मी अब देख लेना तुम वीडियो। तो यही था गाइस, कर देना चैनल को सब्सक्राइब। मिलती मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।